गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें हमारे आएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन मतलब एटमॉस्फेयर से अंदर ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है, एक्सपायर करता है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, मान लो ऑक्सीजन हमने इंस्पायर किया, मतलब अंदर लिया, तो हमारे कहाँ पे पहुंच जाता है, लंग्स के अल्विलाई में पहुंच जाता है। अल्विलाई से वो ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। ठीक है, अल्विलाई से कहाँ पे डिफ्यूज होता है, मूव होता है, एक्सचेंज होता है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, अल्विलाई से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, मूव होता है। फिर ब्लड क्या करता है, ब्लड ऐसे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ब्लड क्या है, ब्लड हमें पता है ब्लड क्या होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, ये सारे बॉडी टिश्यूज या पार्ट्स तक मूव करते हैं। ठीक है, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन आता है तो ब्लड क्या करते हैं, इन ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को ले जाता है, ताकि टिश्यूज और जो सेल्स है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो एक्चुअली ब्लड जो है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है, ठीक है, मान लो ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन में से 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। ठीक है, ब्लड के जो आरबीसी होता है, ब्लड के जो आरबीसी, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होता है, 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। उसमें से 3% जो 97 तो ब्लड के आरबीसी ने ट्रांसपोर्ट किया, 3% ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होके वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आरबीसी जो ब्लड आरबीसी है वो कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, लेकिन 70% कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट। ठीक है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाइकार्बोनेट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, तो ब्लड जो है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ब्लड इज द, हम लिख सकते हैं ब्लड इज द मीडियम of transport for oxygen and carbon dioxide, for oxygen and carbon dioxide. About 97% of oxygen is transported by RBC, is transported by RBC of blood, RBC, and 3% जो रिमेनिंग 3% है, 3% of oxygen is carried, 3% is carried in a dissolved state through the plasma, dissolved state through the plasma. ठीक है, तो ऑक्सीजन, पूरा ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन ब्लड के आरबीसी ले जाता है और 3% ब्लड प्लाज्मा ले जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी, transported by RBC. 70% carbon dioxide is carried as bicarbonate, and 7% of carbon dioxide is carried in a dissolved state through plasma, carried in a
dissolve state through plasma. कार्बन डाइऑक्साइड में पूरा 70% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाइकार्बोनेट कैरी करता है, 20 to 25% आरबीसी कैरी करता है और 7% ब्लड प्लाज्मा कैरी करता है। ठीक है, ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब अल्विलाई से ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड से टिश्यूज तक कैसे जाता है। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, हमें पता है हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स भी होता है। ठीक है, ब्लड में बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स होता है, उसमें से एक कंपोनेंट होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल जिसे कहते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स में आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड के आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के पास एक कैपेसिटी होता है। ठीक है, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, वो पिगमेंट है, उसके पास कैपेसिटी होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। ठीक है, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो मान लो हमारे ब्लड में क्या है, ब्लड में आरबीसी है। ठीक है, ब्लड कंटेन्स, ब्लड हैज आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, एंड दिस आरबीसी, in this RBC there is a pigment, red colored pigment present, red colored iron containing pigment present known as hemoglobin. And in RBC hemoglobin is present, hemoglobin HB या hemoglobin, hemoglobin a red colored iron containing pigment present। उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के पास एक कैपेसिटी होता है, हीमोग्लोबिन हैज द कैपेसिटी टू कंबाइन या टू बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन हैज the capacity to bind with oxygen to form oxyhemoglobin। और जो हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है ग्लोबिन। हीम पार्ट में, ठीक है, हीम पार्ट में आयरन होता है और ग्लोबिन पार्ट में इसमें पॉलीपेप्टाइड्स होता है, मींस प्रोटीन्स होता है। ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ठीक है, प्रोटीन्स होता है। हीम पार्ट में एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन होता है, 4 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, सॉरी, एक हीम में, ठीक है, जो हीम पार्ट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है उसमें 4 आयरन होता है, क्योंकि हमने कहा हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। तो एक हीम में कितने आयरन होता है, 4 आयरन होता है। तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन को, क्योंकि 4 आयरन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, तो हीम पार्ट में 4 आयरन होता है। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हम लिख सकते हैं ईच
hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होता है। हीम में कितने आयरन होता है? 4 आयरन। तो एक एक आयरन एक एक ऑक्सीजन को मतलब बाइंड करता है, ठीक है। तो 4 आयरन 4 ऑक्सीजन को क्या करेगा? कंबाइन करेगा, बाइंड करेगा। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन बाइंड करेगा? उसमें 4, मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, वो प्राइमरीली रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ तब बाइंड करेगा, पहले ये देखेगा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। तो मान लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है अल्विलाई में ज्यादा होता है, ठीक है। तो अल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है, ठीक है। और टिश्यूज में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। ब्लड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? जो ही टिश्यूज या ब्लड में पहुंच जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ डिसोशिएट होता है। तो जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ, वो प्राइमरीली डिपेंड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, ठीक है। The binding of oxygen with hemoglobin is primarily depend या related to partial pressure of oxygen, ठीक है। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है, लेकिन साथ साथ में प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे भी डिपेंड होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में भी पे डिपेंड होगा, टेम्परेचर पे भी डिफरेंट मतलब डिपेंड होगा, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स क्या करता है? ये इंटरफेयर करता है इन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को, ठीक है। तो जब अल्विलाई में क्या होता है? इन द अल्विलाई, इसमें अल्विलाई में इन अल्विलाई हमें पता है जो ही हम सांस लेते हैं तो अल्विलाई में, हमारे लांस के अल्विलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन बाहर से अंदर डाला है, ठीक है। तो इन द अल्विलाई there is a high partial pressure of oxygen, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। in alveoli where there is high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, less hydrogen ion concentration and low temperature and lower temperature, ठीक है। The factors are all favorable for formation of oxyhemoglobin. The factors are all favorable for formation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन या बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो अल्विलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर भी कम होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन क्या करता है? कंबाइन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, जो कि जिसकी वजह से ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, किसमें? अल्विलाई में, ठीक है। लेकिन टिश्यूज के अंदर क्या होता है? अब टिश्यूज में उल्टा होता है, वेयर इन टिश्यूज एंड ब्लड, वेयर इन द टिश्यूज एंड ब्लड या टिश्यूज में क्या होता है? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होता है,
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है एंड हाई टेम्परेचर होता है एंड हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या होता है, डिसोशिएट होता है, बाइंड नहीं हो पाता है। ठीक है, द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के लिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, जो कि अल्विलाई में होता है, जिसकी वजह से अल्विलाई में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। ठीक है, कंबाइन होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है और ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को टिश्यूज तक ले जाता है। ठीक है, टिश्यूज तक ले जाता है। अब टिश्यूज में कंसंट्रेशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और H पॉजिटिव और टेम्परेचर भी हाई है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोशिएट करता है। ठीक है, ये कंडीशन फेवरेबल होता है फॉर डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चल जाता है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोशिएटेड इन द टिश्यूज। ठीक है, तो मतलब हाई टेम्परेचर है। ठीक है, where in tissues low partial pressure of oxygen, high carbon dioxide, high concentration H positive concentration and high temperature, these are favorable हम लिख सकते हैं favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. This clearly indicates that oxygen gets bound with hemoglobin in the lung surface and dissociated at the tissues, gets dissociated at the tissues. ठीक है, अब देखो जो कर्व है, ठीक है, जो ये ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व है। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व क्या होता है, देखो ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व जो होता है वो हम प्लॉट करता है। ठीक है, प्लॉट करता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, मैं समझाती हूँ, देखो पहले हम कर्व बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व क्या होता है, ये है ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व। इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है। ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व क्या होता है, देखो हम पेंसिल से ही बनाएंगे। ये किस और किस के अगेंस्ट प्लॉट करता है, परसेंटेज, यहाँ पे होंगे हमारे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये 0 है, 0, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, 100, 20, 40, 60, 80, 100,
इसी तरीके से यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे लिखा हमने परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना कंबाइन होता है, बाइंड होता है। ठीक है, मतलब परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन मीन सिंपली हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मतलब बाइंडिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो किस पे डिपेंड होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, मान लो 0 है। ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन टिश्यूज में क्या होता है, 0 होता है, तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, फिर थोड़ा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन थोड़ा हाई हो जाता है, मान लो हाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाई हो रहा है तो थोड़ा सा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। देखो यहाँ पे आ गया, कंबाइन हो रहा है। तो इस तरीके से हमें एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। ठीक है, दिस कर्व इज नोन एज सिग्मॉइड कर्व। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 20 है तो सिर्फ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ 20 मतलब इतना ही कंबाइन करेगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है, मान लो 40 है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा कंबाइन होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ थोड़ा ज्यादा कंबाइन होगा। इसी तरीके से क्या होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है, कंबाइन बाइंडिंग है, वो डिपेंड होता है हमारे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे। ये इसको कहा जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो प्लॉट करता है अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड percentage saturation of hemoglobin with oxygen, and this curve is known as oxygen dissociation कर्व। ठीक है, तो ये है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू वेरी मच।